अगर इस तरह सुबह में अब्बा बेटे को दुआ दे दे, बेटा अब्बा को दुआ दे दे, सास बहू को दुआ दे दे, बहू सास को दुआ दे दे, मैं समझता हूं पूरा दिन खुशगवार माहौल में गुजरेगा, पूरा दिन अजमतों भरा गुजरेगा। बोले सुभान अल्लाह। बुझते पारचेन? बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? अब आज के बाद से सलाम को आम करेंगे। अरे बोलिए ना, सलाम तो करते हैं, शागिर्द उस्ताद को सलाम करता है, मुक्तदी इमाम को सलाम करता है, लेकिन बेटा अब्बा को सलाम नहीं करता, शर्माता है। बेटी अम्मा को सलाम नहीं करती है, शर्म आती है। बहू सास को सलाम नहीं करेगी, शर्म आती है। अम्मा, जब बाहर वाले सलाम के इतने मुस्तहिक हैं तो घर वालों का हक नहीं है? अरे बोलो ना, हक है या नहीं है? इसलिए मामूल बना लो, अपने घर में सलाम का माहौल बना लो, अपने घर में सलामती की दुआ देने लगो। हद तो यह है कि रात में अपने अपने कमरे में सोवो, बेटा बहू उस कमरे में है, अब्बा अम्मा इस कमरे में है, छोटे भाई इस कमरे में है, बहनें इस कमरे में है। सुबह में जब सब लोग उठे, दरवाजा खुले तो जिसकी नजर जिस पर पड़ जाए खामोशी के साथ न रहे, सलाम कर दे। अगर इस तरह सुबह में अब्बा बेटे को दुआ दे दे, बेटा अब्बा को दुआ दे दे, सास बहू को दुआ दे दे, बहू सास को दुआ दे दे, मैं समझता हूं पूरा दिन खुशगवार माहौल में गुजरेगा, पूरा दिन अजमतों भरा गुजरेगा, पूरा दिन रिफातों भरा गुजरेगा। और अगर कोई घर में नहीं है तो नबी को सलाम कर लेना। मेरा ईमान कहता है, हम नमाज फजर पढ़ के मस्जिद से कहते हैं या नबी सलाम वालेकुम, ईमान कहता नबी मदीने में रह के हमारे सलाम को सुनते हैं। हम मदरसे में जब बच्चों को किताब पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो पहले सलाम का माहौल बनता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं। मेरा ईमान कहता है कि नबी प्यारे नबी सुनते हैं। मिलाद की महफिल खत्म होती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं। मेरा ईमान कहता है कि नबी सुनते हैं। तो जो नबी मस्जिद में सलाम पढ़ने वाले उम्मती के सलाम को सुने, जो नबी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के सलाम को सुने, जो नबी मिलाद की महफिल में सलाम भेजने वालों के सलाम को सुने, वो नबी जब कोई अपने घर में सलाम भेजेगा तो इंशाअल्लाह जरूर वो सुनते नजर आएंगे। और जिस दिन नबी ने तुम्हारे सलाम को सुन करके जवाब दे दिया, मैं समझता हूं उस दिन तुम्हारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। इसलिए कि सहाबा की सबसे बड़ी तमन्ना यह हुआ करती थी कि महफिल में जाए, नबी को सलाम करें और नबी मुस्कुरा करके हमारे सलाम का जवाब अता फरमा दे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लाम का नाम सलामती है। क्या नाम है? सलामती वाला मजहब है। और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने वो मजहब आपको दिया है कि आप मजहब इस्लाम के पैरोकार हैं। और जो मजहब इस्लाम का पैरोकार होता है उसी को मुसलमान कहा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता भाई? प्यार से बोलिए। उसको मुसलमान कहा जाता है। अब जब आप मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान ना कच्चे मुसलमान? अरे बोलिए भाई, पक्के मुसलमान है कि कच्चे मुसलमान है? बोलो ना भाई, हंसते का है, बोलो, सब लोग बोले। पक्का मुसलमान है, सुभान अल्लाह। कोई कच्चा नहीं है, पक्के हैं सब, सब पक्के हैं। यकदर गिर मुहक्कम गिर। बेशक बेशक। एक दरवाजे को पकड़ा आपने, मजबूती के साथ पकड़ा है। अगर दुनिया की कोई ताकत आपके ईमान को मुतज़लज़ल कर देना चाहे, हिला देना चाहे, आपके दिल से इस्लाम को निकाल लेना चाहे, तो क्या दुनिया की ताकत निकाल लेगी? अरे बोलिए, निकाल लेगी? नहीं। पक्का मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसके सीने में एक दिल होता है, उस दिल को 20 से चीर के 2 टुकड़ा कर दो तो एक टुकड़ा पुकारे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा टुकड़ा पुकारे मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीने को चीरो तो एक दिल निकले, उस दिल को 20 से चीर के 2 टुकड़ा कर दो। एक टुकड़ा में देखो तो लफ्ज़ अल्लाह लिखा रहे, दूसरे टुकड़े में देखो तो
तो लफ्ज मोहम्मद लिखा रहे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान उस सीने अल्लाह। को चीर करके दो टुकड़ा करो, एक टुकड़ा दो टुकड़ा करो, एक टुकड़ा देखो तो तड़पे, और जब तड़पे तो उसकी तरफ से मक्का मक्का की आवाज निकले, और दूसरा टुकड़ा तड़पे तो उसके तरफ से मदीना मदीना की आवाज निकले। अगर दो टुकड़े कर दोगे सीने के दिल को तो दोनों टुकड़े तड़पेंगे। एक दिल टुकड़ा तड़पेगा खाने काबा की मोहब्बत में, तो दूसरा टुकड़ा तड़पेगा गुंबद खजरा की मोहब्बत में। इसलिए कि मुसलमान उसको कहते हैं कि जो जीता है खुद रसूल के लिए, मरता है रसूल के लिए, उठना रसूल के लिए, बैठना रसूल के लिए, सोना रसूल के लिए, जागना रसूल के लिए, किसी से ताल्लुक पैदा करना रसूल के लिए, मदरसे से मोहब्बत करना रसूल के लिए, मस्जिद से मोहब्बत करना रसूल के लिए। जिस मुसलमान का उठना बैठना रसूल के लिए होता है, तो याद रखो वो मुसलमान जब पैदा होता है तो नाम उसके अब्बा अम्मा अब्दुल कादिर रखते हैं, मगर उस मुसलमान को दुनिया गौसे आजम से जानती है। नाम उसका उसके अब्बा अम्मा मोइनुद्दीन रखते हैं, मगर दुनिया उस मोइनुद्दीन को गरीब नवाज से जानती है। नाम उसके अब्बा अम्मा अहमद रजा रखते हैं, मगर दुनिया उसको आला हजरत से जाना कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, कारी सखावत हुसैन बरकाती। आज के इस पुरफेतन दौर में टोली टोली में लोग घूम रहे हैं, और जब उनको आप देखेंगे तो नमाज की दौलत उनके पास है, रोजे की दौलत उनके पास है, तस्बीह और तहलील की दौलत उनके पास है, एक एक नहीं 10-10 मर्तबा हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया है। लेकिन अगर आप दिल को टटोल करके देखेंगे तो उनके दिल में आपको इस्लाम नजर नहीं आएगा। और वही लोग हैं कि जो करिया करिया घूमते हैं, जो बस्ती बस्ती घूमते हैं, जो शहर शहर घूमते हैं, और तबलीग के नाम पर आपको इकट्ठा करते हैं। सर को तो झुका देते हैं, मस्जिद में चलो नमाज पढ़ लो, मगर उनका दिल रसूल कौनैन से अलग हो चुका होता है। वो आपके सर पे टोपी तो लगवा देते हैं कि टोपी पहन लो, आपके चेहरे पे दाढ़ी तो रखवा देते हैं, आपके जिस्म पे इस्लामी लिबास कुर्ता पाजामा तो पहनवा देते हैं, लेकिन आपका सीना इश्क रसूल से खाली हो जाता है, मोहब्बत नबी से खाली हो जाता है। ऐसों को आपने देखा होगा। आप अपनी जबान में न सही, हमारी जबान में यानी पढ़े लिखे लोगों की जबान में, किसी को आप वहाबी कहते हैं, किसी को आप देवबंदी कहते हैं, किसी को आप कादियानी कहते हैं, किसी को आप गैर मुकल्लिद कहते हैं, किसी को अहले हदीस कहते हैं। ये कौन लोग हैं? कुर्ता पाजामा टोपी वाले हैं। ये कौन लोग हैं? दाढ़ी नमाज वाले हैं, यानी उनकी नमाज सामने है, उनका कुर्ता सामने है, उनका पाजामा सामने है, उनकी दाढ़ी सामने है, उनका लिबास सामने है, उनको देख करके दुनिया कहती है यही पक्का मुसलमान है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ सखावत हुसैन बरकाती को बोल लेने दो। आज के जामिया गौसिया मजरुल उलूम के सालाना कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा का आशिक आपके सामने बोल रहा है, कुर्ता पाजामा टोपी का नाम मुसलमान नहीं है, दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं है, नमाज में झुक जाने का नाम मुसलमान नहीं है, रोजे की हालत में दुनिया वालों के सामने अपने रोजों को पेश करने का नाम मुसलमान नहीं है, एक नहीं 10-10 20-20 हज कर लेने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं कि कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी ये तो इस्लामी लिबास है, लेकिन हकीकत में जिसका सीना मुस्तफा के इश्क का मदीना बना होगा वही मुसलमान है। जिसका सीना नबी की मोहब्बत में झूम रहा होगा वही मुसलमान है। और ये तभी होगा कि जब आशिक उठते या नबी कहे, बैठते या
या नबी कहे, सोते या नबी कहे, जीते या नबी कहे, मरते या नबी कहे। और ये पैगाम बरकाती आपको नहीं देता। ये पैगाम अगर दिया है तो 14 सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठा के लिखा था और कहा था मुसलमान की पहचान क्या है। तो पहचान जब बताया तो यूं लिखा, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं कि कुर्ता पाजामा टोपी वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात देने वाला मुसलमान नहीं। मैं कहता हूं ये मुसलमान तो है, लेकिन सीने में इश्क रसूल होगा तब सब काम देंगे। इश्क रसूल अगर नहीं, नमाज है तो कोई फायदा नहीं। इश्क रसूल नहीं, रोजा है कोई फायदा नहीं। इश्क रसूल नहीं, दाढ़ी है कोई फायदा नहीं। इश्क रसूल नहीं, हज किया है कोई फायदा नहीं। इश्क रसूल नहीं, ज़कात दिया है कोई फायदा नहीं। इश्क रसूल अगर है तब सबका फायदा है। इश्क रसूल अगर नहीं है तो किसी का फायदा नहीं है। आओ मैं आपको जरा बताता हुआ गुजरूं, ज़हन करीब करो। दिल्ली की सरजमीन पर एक बंदे खुदा रास्ते में कुएं के पास बैठा है। जितने लोग गुजर रहे हैं, हर गुजरने वाले को पानी पिला रहा है। बोलो ना भाई, हर गुजरने वाले को पानी पिला रहा है। पीने वाले पीते जा रहे हैं, लेकिन एक पीने वाला ऐसा भी आया था जो अल्लाह वाला था। एक पीने वाला ऐसा भी आया जो अल्लाह वाला था। और जब उसने पानी पिया, पी लेने के बाद सैराब हो गया, और सैराब होकर के पिलाने वाले से पूछा, तुमने मुझको पानी पिला दिया, बोल मैं तुझको क्या इनाम दूं। जैसे कहा इनाम क्या दूं, पिलाने वाले ने कहा कोई मुतालबा नहीं है, जो तबीयत चाहे दे दो। पीने वाले ने कहा अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने हाथ की हथेली पेश किया, वैसे ही उसने अपनी उंगली से उसकी हथेली पे एक लिख दिया। कितना लिखा? कितना लिखा? एक लिख दिया। पी करके लिख करके चला गया। 2, 4, 5 रोज के बाद फिर एक बंदा ऐसा अल्लाह वाला आया। उसने भी पानी पिया, पी करके कहा क्या तुमको दूं। उसने कहा मेरा कोई मुतालबा नहीं, जो तबीयत चाहे मुझको दे दो। जैसे कहा मुझको दे दो जो तुम्हारा दिल चाहे, का हाथ बढ़ाओ। जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो क्या देखा उसने, नूरानी वाली नजर से, माथे की आंख से नहीं, दिल की आंख से कि एक लिखा हुआ है। उसने बाजू में एक 0 बढ़ा दिया। प्यार से बोलिए, झूम के। अब ये पिलाने वाला पानी पिलाता तो था, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं मिलता था। जिस दिन उसने एक लिखा, उसी दिन से अल्लाह की तरफ से 1 रुपया उसको मिलने लगा। और जिस दिन उसके बगल में एक 0 बढ़ गया, उस दिन से 10 रुपए उसको मिलने लगे। बहुत खुश। आज का जमाना नहीं था कि 10 रुपए स्कूल जाने वाला बच्चा भी लेने को तैयार नहीं। वो भी माँ से कहता है कि 10 টাকা की होबे, 20 টাকা दो। ये वो जमाना था कि जब 1 रुपए की भी कीमत थी। 10 रुपए रोजाना मिलने लगे। 2, 4, 5 रोज गुजरे थे। एक अल्लाह वाला और आया, उसने भी पानी पिया, पी करके कहा कि मुझसे कुछ मांग लो। कि मैं मांगता नहीं, जो तबीयत चाहे दे दो। का हाथ बढ़ाओ। जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो उसने मारिफती निगाह से देखा कि 1 और 0 लिखा है। उसने उसके बगल में एक और 0 का इजाफा कर दिया। उसी दिन से उसको 100 रुपए मिलने लगे। अल्लाह अल्लाह, बहुत खुश, बहुत खुश।
2 4 5 रोज का जमाना गुजरा था। एक अल्लाह वाला और आया, उसने भी पानी पिया। पीने के बाद जब देना चाहा तो फिर हथेली बढ़ा दिया, तो देखा 1 और 2 जीरो लिखे, बगल में 1 जीरो का और इजाफा कर दिया। जब इजाफा करके वो चला गया तो उसी दिन से गैब की तरफ से रोजाना उसको 1000 रुपए मिलने लगे। यार से बोलो सुभान अल्लाह। 1000 रुपया कितना है भाई? अरे बोलो ना, ये उस जमाने की बात है। 2 4 5 रोज पानी पिलाया। अब पिलाने के बाद उसने क्या किया? पिलाना बंद कर दिया। कौन जाए पानी पिलाने के लिए? अब घर गया, घर में जाके आराम करने लगा। रोज 1000 रुपए मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे। हम लोगों के मुआशरे में भी कुछ काहिल और सुस्त लोग होते हैं, लगातार काम करेंगे 4 दिन 6 दिन 8 दिन, और रोजाना 700 रुपए मजदूरी के हिसाब से जहां 4-5 हजार रुपया हो गया तो 2 दिन छुट्टी मार देगा। अरे बोलिए, 2 दिन छुट्टी मार देगा। परेशान है राजमिस्त्री से, आदमी परेशान है, लकड़ी मिस्त्री से परेशान है, प्लम्बर से परेशान है। भाई मिस्त्री नहीं आया, 5-6 दिन काम किया, पैसा हो गया, अब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो आएगा। काहिल और सुस्त लोग ऐसे हैं। और उसका साथ ये बीवी देती है, बीवी देती है, उसको समझाना चाहिए मगर समझाएगी नहीं। अगर कोई पूछेगा तुम्हारा हस्बैंड काम में नहीं गया, उसको कुछ नहीं भी हुआ होगा, तो ये बीवी बोलेगी हाँ उसके कमर में दर्द है ना इसीलिए नहीं गया। मेहनत करो, मेहनत, मेहनत की कमाई में बरकत है। अगर खुदा ने हुनर दिया है, अभी जवानी है, 60 बरस तक काम करो। 60 बरस के बाद तो फिर बच्चे बड़े होंगे तो तुमको तो फिर बैठना ही है। अब वो काहिल बंदा जब रोजाना 1000 रुपए उसको मिलने लगे तो घर जाके बैठ गया, काम छोड़ दिया। जैसे काम छोड़ के बैठ गया, 2-4 दिन गुजरे थे, वो अल्लाह वाला जिसने 1 लिखा था वो फिर उसी रास्ते से गुजरा। जैसे गुजरा तो प्यास का एहसास हुआ, उसने पानी पीना चाहा, देखा बाल्टी मौजूद, रस्सी भी मौजूद, मगर पानी पिलाने वाला कोई नहीं। उसने अड़ोस पड़ोस में लोगों से पूछा ये बंदा कहाँ गया? लोगों ने कहा कि 1 हफ्ता हो रहा है, इस बंदे का अत्ता पत्ता नहीं, रोजाना इसको पैसे मिल जाते हैं, ये बंदा घर में आराम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझको उसके घर पहुंचाओ। जब लोगों ने घर पहुंचाया तो उसको देखा तंदुरुस्त है, लेकिन वो बैठा हुआ है। वजह उसकी यह है कि वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है। वो अल्लाह वाले ने पूछा बोल तेरा क्या हाल है? कहने लगा हुजूर मेरा हाल ये है कि रोजाना मुझको 1000 रुपए मिल जाते हैं, इसलिए मैंने काम में जाना बंद कर दिया। इतना सुनना था, अल्लाह वाले तड़प गए और तड़प करके कहते अपनी हथेली दिखा। जैसे उसने हथेली दिखाया था तो उन्होंने 1 लिखा था, उसी उंगली से उन्होंने 1 को काट दिया, और जैसे 1 कटा दूसरे दिन से 1000 किया, 100 रुपए मिलना भी बंद हो गए। 100 किया, 10 रुपए मिलने भी बंद हो गए। 10 किया, 1 रुपए मिलना भी बंद हो गया। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि 1 काटा था, 3 जीरो तो मौजूद थे, पैसा तो मिलना चाहिए, आखिर 1 काटते ही पैसा बिल्कुल बंद क्यों? उसकी वजह यह है कि जो बाद में 3 जीरो आ रहे हैं, जीरो का ताल्लुक 1 से है। अगर 1 है तो तीनों जीरो का फायदा, और अगर 1 नहीं है तो किसी भी जीरो का कोई फायदा नहीं होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो बात सही है। 1 मौजूद तो 1 जीरो बढ़ाओ 10 होगा, दूसरा जीरो बढ़ाओ 100 होगा, तीसरा बढ़ाओ 1000 होगा, और अगर 1 को काट दिया तीनों जीरो रहेंगे, मगर रह के भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जिस दिन उन्होंने काटा था 1 को, उस दिन 1 को काटा था, जीरो मौजूद है मगर कोई फायदा नहीं, दूसरा जीरो मौजूद है मगर कोई फायदा नहीं, तीसरा जीरो मौजूद है मगर कोई फायदा नहीं। अगर इस मिसाल को आपने समझ लिया है तो बरकाती को कह लेने की इजाजत दो। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ सखावत हुसैन बरकाती बोलना चाहता है। नमाज बहुत बड़ी इबादत, रोजा बहुत बड़ी इबादत, हज बहुत बड़ी इबादत, ज़कात बहुत बड़ी इबादत, कुरान की तिलावत बहुत बड़ी इबादत, तस्बीह तहलील बहुत बड़ी इबादत, मगर
मगर रोजा जीरो की जगह पे, नमाज जीरो की जगह पे, हज जीरो की जगह पे, कुरान की तिलावत जीरो की जगह पे, रसूल की मोहब्बत एक की जगह पे। अगर एक है तो जीरो का फायदा है। नारे तकबीर, नारे